डे 5 में आपका स्वागत है। आज हम 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नेक्स्ट, किसके अभाव में बर्फ पर चलना मुश्किल हो जाता है या फिर कठिन होता है? तो वो है बर्फ पर घर्षण कम होता है, घर्षण के कारण। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में ही हो गई थी? तो वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? किसका है न्यूक्लियन? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसने सत्याश्रय या श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण की? तो वो है पुलकेशिन द्वितीय ने श्री पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय की उपाधि धारण की। किसने लिखा निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल? ये किसने लिखा था? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमीनियम से हुआ है? सिलिका और एल्यूमीनियम। तो वो है क्रस्ट या फिर भूपर्पटी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग बीजी अंग कौन सा है? तो वो है हृदय। भारतीय निर्यात का तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाले प्रमुख कारण कौन सा है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सा कारण होगा? तो निर्यात का विविधीकरण। विविधीकरण मीन्स डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रोडक्ट को निर्यात में लगाना। बादामी और वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन सा था? बादामी और वातापी के चालुक्य का जो महान राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो हमने पढ़ा, इन्होंने उपाधि धारण की थी श्री पृथ्वी और सत्याश्रय। ये बादामी और वातापी के चालुक्य वंश से संबंधित है। 10वां है अब्लो नसानी अब नसीहा तुलसीदास की कृति किससे मिलती है? किस कृति में मिलती है? तो वो है विनय पत्रिका में। रेबीज का टीका किसने बनाया है? तो लुई पाश्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट है 1665 में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह एंड शिवाजी के मध्य। सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? तो वो थे मोहम्मद हुसैन। इनको जरी कलम की उपाधि दी थी। मजहब ने सिखा था आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी रचना है? तो वो है मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? जैसे हम यहाँ पे पढ़ के आए, सियाल कहा जाता है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम को है, तो उसका आंसर होगा वो प्रॉपर्टी। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? सहायक संधि को किसने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो वो था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। किसको श्री कलम की उपाधि दी थी? श्री कलम की उपाधि किसको दी थी? तो वो है अब्दुस समद, जिसको श्री कलम की उपाधि दी थी। वदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो।
काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो वो है सोहनलाल द्विवेदी। इन्होंने लिखा था, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मृणाल। तो आज इतने ही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।